हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल रीड एंड पिक पर। मैं आपका टीचर रजिंद्र प्रभाकर फिर से एक क्लास लेके आया हूं मैं आपके लिए, एडिटिंग क्लास। तो अभी स्टार्ट नहीं करते, पहले बातें कर लूँ आपसे। तो आप बताएं, मुझे कमेंट करें कि आपने पिछले क्लास से क्या सीखा। कर्व बनाने, शेप बनाने में इम्प्रूवमेंट आई या नहीं आई, तो मुझे कमेंट जरूर करें। और भी कोई समस्या है तो कमेंट करें, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ, स्केच फाइल ओपन कर लेता हूँ। जेपीजी फाइल है मेरे पास, इमेज पिक्चर है, ये मैंने ओपन कर लिया। अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि क्वालिटी क्या बनानी है, रीड पिक क्या लेने हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं अभी कुछ सेट कर लेता हूँ। आपको मैंने रेशियो के बारे में बताया था पहले। अगर आपको स्केल करना नहीं आता तो मैंने डिज़ाइन रिसाइज का एक क्लास बना रखा है, आप वो जाके देख सकते हैं, आई बटन में मैं डाल दूंगा। और फिलहाल मैं इसको रिसाइज कर रहा हूँ, तो देखते हैं इसको रिसाइज कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं पहले तो इसको क्रॉप करूँगा डिज़ाइन को। अभी आप देख सकते हो ये डिज़ाइन सीधा नहीं है, थोड़ा सा तिरछा है। तो एडजस्टमेंट टूल में मैंने बताया था, डिज़ाइन एडजस्ट में ये टूल है। यहाँ पे अभी क्या करना है, डिज़ाइन को सीधा करना है। सबसे पहले इस सेंटर पॉइंट को मैं पकड़ रहा हूँ और इसके सेंटर पॉइंट तक जाऊँगा यहाँ पे। ठीक है, क्लिक कर छोड़ते ही तो ये पिक्चर सीधी हो गई है। ठीक है, अब मैं इसको कर रहा हूँ क्रॉप। हाफ एरिया ले लूँगा, सेलेक्शन टूल ले लिया मैंने। अब मैं इसको क्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक ठीक है, सेंटर पॉइंट आ गया। यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ क्रॉप, थोड़ा सा और ऊपर बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा नीचे से भी बड़ा कर देता हूँ, और ये कर रहा हूँ मैं क्रॉप। डन। अब इसके साइज़ के बारे में मुझे नहीं पता कि क्या साइज़ देना है। अगर आपके पास कोई फैब्रिक है तो उसे रीड पिक चेक कर सकते हैं। अभी इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ साइज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। हमारे को रीड पिक का पता होना चाहिए, तब इसको रिसाइज कर सकते हैं। नहीं पता है तो पिक ग्लास से चेक करें। खैर, उसके बारे में बाद में क्लास बनाऊँगा। फिलहाल मैं इसको रिसाइज कर रहा हूँ एक कॉमन तरीके से। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको 300 कर देता हूँ। और याद रहे, जब आपको स्केल का पता ना हो तो कीप एक्सेप्ट रेशियो पे क्लिक कर दें ताकि इसकी रेशियो ऑटोमेटिक आ जाए। ठीक है, 300 और 508 आ रहा है ये। अब क्या करना है, इसको कैलकुलेटर खोल लेता हूँ मैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हो, 300 पिक्सल डाले हुए हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू, तो 300 को डिवाइड करता हूँ मैं 84 से। मैं फिलहाल एग्जांपल दे रहा हूँ, रीड 84 है, डिवाइड बाई 84, तो ये 3.56 के आसपास है। ठीक है, वहीं मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 508 को डिवाइड बाई 84, क्योंकि अभी पिक्सल रेशियो दोनों के बराबर हैं, तो ये डिवाइड उसी से होगा 84 से। या एग्जांपल जो आप जो भी इसकी वैल्यू माने, 84 माने या 42 माने, जो भी माने। ठीक है, तो ये आ गया 6 इंच। तो अब क्या करना है हमें, सबसे पहले तो इसको मैंने 300 में कर दिया, और मैं ले रहा हूँ इसकी वैल्यू 84, और इसकी वैल्यू ले रहा हूँ 6 इंच के हिसाब से। मान लो मैंने 42 ले लिया, या 45 ले लेता हूँ। 45 इंटू 6 इंच, ध्यान दें, 6 मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट आ गया 270 हो गया। ठीक है, तो इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से और यहाँ डालूंगा 270 और कर दूंगा स्केल। ओके, अब ये स्केल होने के बाद अब रीड पिक ऑन करना पड़ेगा। यहाँ से इसको ऑन करना पड़ेगा, टॉगल पेपर फॉर्मेट। तो यहाँ ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ इसकी वैल्यू डालनी पड़ेगी डिज़ाइन में, रिसाइज में। ये 84 और ये 45, डन। ये हो गया एक्टिव और ये कर दिया मैंने ऑन। ठीक, यहाँ तक ठीक है। अब मैं इस डिज़ाइन को एडिट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं एक नया कलर ले रहा हूँ यहाँ से और रेड कलर कर देता हूँ इसको क्रिएट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने मिरर कर रखा है। अब मैं इसको करता बनाना शुरू। मैंने पेन टूल ले लिया, यहाँ से कलर ले लिया। ठीक है, पहले रफ बना रहा हूँ, फिर बाद में फाइनल शेप बनाएंगे इसको।
भी यहाँ पे ये भी दूसरा मोटिव है, इसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये स्केच है। आप अपनी स्पीड के हिसाब से काम करें, जितनी स्पीड में आप परफेक्ट शेप बना सकते हैं उतनी भी स्पीड को रखें, ध्यान से शेप बनाएं। इसके अंदर भी कुछ डिटेल डाल देता हूँ। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ प्रोटेक्ट, शिफ्ट स्पेस से प्रोटेक्ट हो गया कलर। ये कलर लॉक हो चुका है, अगर मैं इस पर कलर को इस्तेमाल करूँगा तो कुछ भी यूज़ नहीं होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अनप्रोटेक्ट कलर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे कलर ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको बना लेता हूँ जल्दी से। अभी मैं रफ बना रहा हूँ, फाइनल बाद में बनाऊँगा। इसको भी बना लेता हूँ। आप चाहे तो कर्व टूल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे कर्व टूल यूज़ करके दिखा देता हूँ। मैं इसको सिंपल पे रख लेता हूँ, इस पर। ठीक है, मैं कर्व टूल इसलिए यूज़ नहीं करता क्योंकि मैं फ्री हैंड में जल्दी स्पीड से बना देता हूँ। अगर आप कर्व टूल यूज़ करके बनाना चाहते हैं, कर्व टूल यूज़ करके बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब डिज़ाइन बनने से है। ठीक है, फिर से बकेट टूल ले रहा हूँ और यहाँ पे कलर ड्रॉप कर रहा हूँ। हो गया ये। अब बनाते हैं लीफ, ये वाला। यहाँ पे मैं कर्व टूल लूँगा क्योंकि एरिया ये ज़्यादा बड़ा है, थोड़ा सा शेप में फ्रेंडली हो जाऊँगा बनाने में। तो ये डिसीजन लेके बनाए, जहाँ पे पेन टूल चलाना है वहाँ पेन टूल से बनाएं, और जहाँ पे कर्व टूल का इस्तेमाल करना है वहाँ पे कर्व टूल का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और फास्ट काम होगा। डिसीजन लेना ज़रूरी है, सही डिसीजन, गलत डिसीजन में टाइम वेस्ट होगा। मैं ये यहाँ तक ले रहा हूँ। ठीक है, और इसको कर रहा हूँ कर्व परफेक्ट तरीके से, एंटर। फिर से मैं इसको बना रहा हूँ। कॉन्टिन्यूस पे भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। फिर से मैं बकेट टूल ले रहा हूँ, बकेट टूल के लिए F, और ये मैंने डाल दिया, इसको भी यहाँ डाल देता हूँ अलग कलर से। अब ये अलग अलग लीफ बनाने हैं, इसके लिए मैं अलग कलर ले लेता हूँ। फिलहाल इसको भी रेड से बना देता हूँ, इस वाले को कर्व टूल से। गलत हो गया था, ठीक हो गया। फिर ये बना रहा हूँ, ये कर्व हैंडल को सही तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। कर्व हैंडल इसको बोलते हैं, ये जो हैंडल है ये कर्व हैंडल है।
अब ठीक है, एंटर। फिर से मैं इसमें कलर डाल दूँ, ठीक हो गया। इसमें भी डाल देता हूँ, ये भी ठीक हो गया। और अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मैं यहाँ से ले रहा हूँ रेड कलर ही ले रहा हूँ, थोड़ा सा शेड चेंज ले रहा हूँ, लाइट शेड कर देता हूँ इसको हल्का सा। मेरे ख्याल से ये ठीक है, ठीक है। फिर से कर्व टूल ले रहा हूँ, यहाँ रखा मैंने, और इसको कर्व कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और इसको एंटर। फिर यहाँ, फिर ये कर्व, एंटर, फिर यहाँ, और फिर ये कर्व अंदर की तरफ से, एंटर, 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 ये भी एंटर, और फिर यहाँ पे कर ले रहा हूँ। बड़े ध्यान से बनाए, कोई जल्दबाजी ना करें, जितने ध्यान से बनाएं क्वालिटी उतनी अच्छी आएगी। और आप जब एडिटिंग अच्छी करेंगे, डिज़ाइन अपने आप बढ़िया बनेगा, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं। 100% एक्यूरेसी दें अपने काम में तो ज़्यादा बेहतर है। और ये यहाँ से मैं मिला देता हूँ इसको, एंटर। अब मैं इसको करूँगा प्रोटेक्ट, यहाँ भी कलर डाल दूँ। ओह, यहाँ से मेरे ख्याल से कहीं से टूट रहा है ये डिज़ाइन, प्रोटेक्ट नहीं हुआ, ये प्रोटेक्ट हो गया, तो ये हो गया प्रोटेक्ट, ठीक है। अब ये 2 लीफ और रह गया, इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। ठीक हो गया, ये भी डन। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं गैप ले लेता हूँ ताकि ये दोनों आपस में टच ना हो। ये ठीक है, ये ठीक है, डन। ये भी हो गया। अब 2-3 लीफ और रह गए, इसको भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ। और ये मैं ले लेता हूँ इंक से इसको भी, ठीक है। मैं यहाँ पे पेन टूल का इस्तेमाल करूँगा, फ्री हैंड यूज़ करूँगा, थोड़ा छोटा एरिया है। और यहाँ पे मैं रेड का इस्तेमाल करूँगा, ये यहाँ भी रेड का इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अब इसका कैसे करें, ये वाला मैं पिंक कलर से ले रहा हूँ, अब यहाँ से ले रहा हूँ, कर्व टूल ले लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा।
ये हो गया कंप्लीट। अब मैं ये सारा प्रोडक्ट है, अब मैं एक ग्राउंड कलर ले रहा हूँ और ये सारा इरेज कर रहा हूँ इरेजर से, ताकि कहीं कोई डॉट ना रह जाए। ठीक है, अब थोड़ी सी कलर मैचिंग कर लेते हैं अच्छे से, ताकि डिज़ाइन आपको साफ साफ दिखाई दे, लगे कुछ अच्छी चीज़ बनी हुई है। थोड़ी सी अब शेप सुधार देते हैं इसमें। इसको मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ दोनों को। ठीक है, और इसकी थोड़ी सी गुलाई बना देता हूँ। शेप बनाते समय कर्व पे खास ध्यान रखें, कर्व जितने स्मूथ होंगे डिज़ाइन उतना ही अच्छा बनेगा। तो कर्व का फ्लो अच्छा रखें, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनेगा, रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, कोई बात नहीं, ये वीडियो से फ़र्क नहीं पड़ता कितनी लंबी है, क्वालिटी से फ़र्क पड़ता है। आपने क्वालिटी कहाँ सीखा या नहीं सीखा। उसकी शेप ठीक कर देते हैं। अब देखो, मैं ध्यान से इसके कर्व का फ्लो ध्यान से बना रहा हूँ। मैं इसको बनाना एक बार। अब ये थोड़ा छोटा लग रहा है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। इसको थोड़ा डीप करता हूँ। चलो जी, ये भी हो गया। अब इसको देख लेते हैं, थोड़ा कलर डार्क कर लेता हूँ, ये लाइट कर लेता हूँ, ताकि मुझे साफ साफ दिखाई दे क्या हो रहा है यहाँ पे। चलो फिलहाल इतना ठीक है। कंप्लीट एडिटिंग करने में टाइम तो लगता ही है, आपको मैं शॉर्ट टाइम में बता रहा हूँ।
पेशेंस रखें, ध्यान से देखें, आप सीख जाएंगे। इसकी चोंच बनानी ज़रूरी है, लोगों खंजर की तरह बना हुआ है ना। तो अब यहाँ पे देखो आप, मैं इस गैप का बड़ा ख्याल रखता हूँ, कोशिश ये करता हूँ गैप में परफेक्ट बैलेंस बना रहे। साथ के साथ मैं स्पेस बार से कलर पिक करता रहता हूँ, चेंज करता रहता हूँ। स्पेस से कलर पिक करें आप आसानी से, आप देख सकते हो मैं स्पेस बार यूज़ करता हूँ, जहाँ पे जो कलर चाहिए होता है उसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो ध्यान रहे, कलर पिक करने के लिए स्पेस बार टूल है, कीबोर्ड से स्पेस प्रेस करें, उस जो कलर आपको पिक करना है उस पर कर्सर रखें और स्पेस प्रेस करें। मैं शॉर्टकट की यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, और शॉर्टकट की से काम फास्ट होता है, इसलिए मैं शॉर्टकट की ज़्यादा यूज़ करता हूँ। इस डिज़ाइन में मैंने कुछ बदलाव किए थे और ये मैं आपको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं आपको ये डिज़ाइन बनाना है तो। बस अभी भी थोड़ी बहुत कमी रह गई है, मेरे ख्याल से इसको कंप्लीट कर देता हूँ तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना, क्योंकि ये मोटिव कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा कलर मैचिंग करना है, थोड़ा टेक्सचर डालना है और कंप्लीट डिज़ाइन। ठीक है, तो अब जो इंडेक्स पे फालतू कलर हैं इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, मुझे ये फालतू कलर नहीं चाहिए, डिलीट कर रहा हूँ। कलर कर रहा हूँ शॉर्ट और ये यहाँ लगा रहा हूँ मैं कलर को। ठीक है, अब मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, डिजाइन में वर्टिकल फोल्ड कर रहा हूँ और यहाँ पे वो पेस्ट कर रहा हूँ जो मैंने कॉपी किया था, और इसको इस तरीके से पेस्ट कर रहा हूँ। ये हो गया पेस्ट और ये डिजाइन ऑल ओवर पैटर्न बन गया। अब थोड़ी बहुत कलर मैचिंग कर लेते हैं। अब मैं बेस को करता हूँ डार्क, मेरे ख्याल से ग्रे दे देता हूँ। ठीक है, और इसको कर देता हूँ लाइट वाइट और इसको कर देता हूँ हल्का ग्रे। मेरे ख्याल से ये भी अच्छा मैचिंग लग रहा है, तो ठीक है इसको हल्का ग्रे कर देते हैं, फिर हल्का सा ग्रे, दैट्स इट, कंप्लीट। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये दो कलर मैच हो रहे हैं जो अच्छे नहीं लग रहे, तो इसको मैं थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ ताकि वो हाईलाइट हो जाए, और इस कलर को थोड़ा सा इसको भी डार्क कर देता हूँ, रेड स्टोन में ले लेता हूँ इसको। टोन इसकी चेंज कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। हाँ, अब भी ये फीका सा डिज़ाइन लग रहा है, अपनी तरफ से कुछ टेक्सचर वगैरह कर देता हूँ इसमें, या स्प्रे कर देता हूँ, या पैटर्न फिल कर देता हूँ, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं तो स्प्रे फिल कर रहा हूँ यहाँ पे एक स्प्रे फिल ऑप्शन है, आप यहाँ पे एक नया कलर बनाएं, ग्रे कलर ही लूँगा, लाइट से डार्क से कलर नहीं लूँगा। ओके, और
बकेट टूल से पे क्लिक कर रहा हूँ, ये कलर मैंने पिक कर लिया यहाँ से, और ये इसको बैक कर रहा हूँ। तो ये अच्छा प्रोडक्ट पे है, सिंगल पे ऑल पे कर रहा हूँ। ओके, ये आ गया। ब्लैक नहीं चाहिए मुझे ग्रे चाहिए। ठीक है, तो स्प्रे आपको डेंसिटी जैसे चाहिए वैसे बना दो, इतना ठीक है। हाँ, ये तो हो गया, लेकिन मुझे ये स्प्रे सारा अच्छा नहीं लग रहा। मैं चाहता हूँ इसकी आउटलाइनिंग जो है ना थोड़ी क्लियर हो, तो मैं कंटूर टूल यूज़ करूँगा और यहाँ पे डबल करूँगा, क्योंकि इसकी वैल्यू डबल है इसके मुकाबले, वाई के मुकाबले एक्स की वैल्यू डबल है। तो यहाँ डबल कर रहा हूँ और इसको ले रहा हूँ ब्लैक कलर, और आउटसाइड कर रहा हूँ, ऑल पे कर रहा हूँ क्लिक। ये भी हो गया। मेरे ख्याल से थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए, तो मैं इसको डबल करके यहाँ 4 कर देता हूँ, यहाँ भी 4 कर देता हूँ, और ओके डन। अब मैं ग्राउंड वाला कलर पिक करके इसके ऊपर वापस डाल देता हूँ कलर। ठीक है, अब देख सकते हो ये काफ़ी साफ़ सुथरा भी लग रहा है और क्रिएटिव भी लग रहा है। इसकी मैं कंप्लीट रिपीट बाहर निकाल लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल डबल की और वर्टिकल डबल की। ठीक है, अब आप देख सकते हो इसकी रिपीट अब रिपीट कर देता हूँ। तो अब देखो, मैंने मात्र आधे घंटे के अंदर आपको एक डिज़ाइन बना के दिखाया। कोई शॉर्ट टेक्निक इस्तेमाल नहीं किया मैंने आपको सिर्फ एडिटिंग बताई है। आप आसानी से सीखें, इस वीडियो को बार बार प्ले करके देखें, शेप को बनाने का तरीका समझें, टेक्निक जो मैंने यूज़ किया वो सीखें। हाँ, हालांकि अभी इसमें बहुत सारी गलतियां हैं जो कि आपको भी पता नहीं लगेगा, मैं देख पा रहा हूँ। जैसे कि ये इस एरिए में यहाँ पे गैप बैलेंस नहीं है। ठीक है, ये गैप बैलेंस के बारे में बाद में वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से गैप बैलेंस करते हैं और डिज़ाइन को अच्छा कैसे बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको मिलेंगे ढेरों टास्क, और क्लास एंजॉय करें। थैंक यू। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें।